तो सुन लो, इस मोक्ष मार्ग में गाड़ी नंबर कितने हैं? 3 कम 9 करोड़ नंबर ही हैं इस मोक्ष मार्ग की गाड़ी में। अब तुम्हारा कौन सा नंबर है बोलो? अभी हमारे छल्ला केलक जी का भी नहीं है, सदत सागर जी, अभी गाड़ी नंबर नहीं मिला। अभी कंपनी में गाड़ी रखी है, तैयार हो रही है। जिस दिन लंगोट खुलेगी उस दिन तुम्हारा भी गाड़ी नंबर चालू हो जाएगा कि तुम्हें इतने नंबर की तुम्हारी गाड़ी है, और ये पीछे हमारे लिए उसी गाड़ी नंबर का रूप है। आप लोग उसमें बढ़ो और चलो, ये मैं आज आप लोगों से कहूँगा, और उस आत्मा के दर्शन आपको करना है। आज मैं इन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो सिनेमा है, ये सिनेमा में जो बॉलीवुड और हॉलीवुड जो होता है, ये हमारे लिए बड़ी घातक है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और संस्कारों को बदल रही है। और ऐसी संस्कृति और संस्कारों से बदलते हुए इस सिनेमा का हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या परोस रही है। सो मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि ये संस्कृति और संस्कार कैसे बदल रहे हैं। सुनो, ये सिनेमा एक ताकत है हमारे देश की संस्कृति और संस्कार और दिमाग और दिल को बदलने की। और राजनीति भी, मीडिया भी और संगति भी, ये ऐसी 4 शक्तियां हैं जो अपने युवाओं को बदलती है और बदल रही है। वो 4 शक्ति कौन सी? एक सिनेमा रूपी शक्ति, दूसरी राजनीति रूपी शक्ति, तीसरी मीडिया और चौथी संगति। ये हमारे ये बदल रहे हैं संस्कारों को। ये मनोरंजन के साधन तो हैं, लेकिन इन मनोरंजनों के साथ साथ में ये हमारे दिल और दिमाग को बदल रहे हैं, और ये सीधा सीधा हमारे दिमाग पर असर करते हैं। और आज आप देखिए, जितने भी फिल्मी कलाकार हैं जिनको हम पकड़ नहीं पाते हैं कि भी हमें क्या परोस रहे, आप सोच भी नहीं पाते, आपकी दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं कि आखिर हमें ये देख क्या रहे हैं और इसका फल क्या होगा। यदि मुस्लिम कोई एक्टर होगा तो वो अपनी संस्कृति और संस्कारों को थोपना चाहता है, और वो योजनाबद्ध तरीके से वो ऐसी स्टोरी बनाता है कि उस स्टोरी को सुनते सुनते सुनते, और जो आज ऐसी रचाई जा रही हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं, तो होता ये है कि उन फिल्मों की स्टोरी को सुन करके बच्चों को ये भी लगने लगा आज कि जो पुराण ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं वे भी ऐसी ही काल्पनिक हैं, क्योंकि ये सब काल्पनिक बनाई जाती हैं। तो उनको ये लगता है कि जो हमारे पुराण पुरुषों की जीवन गाथाएं वो भी काल्पनिक लिखी गई, जबकि ये ऐसा नहीं है। सो आप देखो, जितनी भी आज फिल्मी दुनिया में आप चले जाओ, यहाँ चाहे वो पीके हो, बजरंगी हो, और चाहे भाईजान, बजरंगी भाईजान हो, ओ माय गॉड फिल्म हो, और जितनी भी फिल्में हैं, इन सारी फिल्मों को देखो, इन्होंने क्या किया, इस फिल्मी दुनिया ने, इस बॉलीवुड ने हमारे लिए दिया क्या है, मैं आपको ये बताऊं, फिर आगे की बात और करता हूं। देखो, इन्होंने सबसे पहले हमें उन फिल्मों के द्वारा बलात्कार करने का, रेप करने का तरीका बताया, क्योंकि उनमें यही दिखाया जाता है। एक फिल्म में कम से कम 3 मर्डर दिखाए जाते हैं, तो मर्डर करने का तरीका बताया। बच्चों को कैसे किडनैप करना ये दिखाया। फिर इसके बाद में कैसे रैप करना, वो गैंग रैप बताई जाती है उस फिल्मों के माध्यम से। फिर बताया गया, सुन लो, विवाह किए बिना बच्चे माँ बाप बन जाते हैं, शादी हुई नहीं और लड़की माँ बन जाती है, ये फिल्मों में दिखाया जाता है। पिता बाप बन जाता है। फिर इसके बाद में वहां दिखाया जाता है कि देखो, कई बार कि लड़की मंडप में से भाग गई, फिल्मों में दिखाया जाता है।
अब उसको देख करके कई लोग ऐसे करने लगते। फिर चोरी डकैती कैसे की जाती ये दिखाया जाता है। फिर आप फिल्मों के माध्यम से देखते हैं कि छोटे कपड़े कैसे पहनना, फैशन के नाम से कटे फटे। एक ने यदि यहाँ आधे बाल कटवा लिए सो दूसरे ने कटवा लिए। एक ने यदि थोड़ी महिला ने सामने यहाँ निकाल ली क्या बाल की एक लट, सो दूसरी भी निकालने लगी। एक फटा पेंट किसी का, एक फिल्मी दुनिया में एक तरफ का आधा पेंट फट गया, पाया पजामा का पेंट का, तो उसने आधा और फट गया सो कैफरी बना दी, उसकी नकल करने लगे। फिर ये जो जीन्स में फटे जीन्स पहनते वो क्यों, ये दिखाते कि हम दीवाने हैं किसी लड़की के, या लड़की भी दीवानी पागल है, उसको सुध बुध नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हैं। तो ये पागलपन दिखाते, दीवानापना। तो आज सब लड़के पहनने लगे फटे फटे। माने आज के लड़के लड़कियां किसकी नकल करते हैं? महाराज की नकल करते, भगवान की नकल करते कि फिल्मी दुनिया की? फिल्मी दुनिया की। इसलिए बच्चों आज तुम्हारी जो क्लास चल रही है मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखो इस फिल्मी दुनिया के माध्यम से चोरी करने का तरीका दिखाते, छोटे कपड़े फैशन के नाम पर पहनना सिखाते उन लड़कियों को। फिर इसके बाद में दारू सिगरेट आदि पीना, क्योंकि वहाँ पर मौज मस्ती में बैठ जाते हैं, अपने सब लड़के मिलते हैं और दारू पीना, और उसके बाद में गुंडागर्दी दिखाना, फिर गुंडागर्दी से पैसा वसूलना आदि, भगवान का मजाक उड़ाना, पूजा पाठ को पाखंड कहना, ऐसी सारी सिद्धि इस फिल्मी दुनिया में बताई जाती है। और गाय आदि पालना बेकार है और कुत्ते को पालना अच्छा है। ये संस्कृति कहां से लाई जा रही है? फिल्मी दुनिया से। और सुन लो, यहां तक कि साग सब्जी खाना अच्छा नहीं, पिज्जा खाना अच्छा दिखाते हैं, तो बच्चे उसकी नकल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीना, नॉन वेज खाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाया जाता। मान लो साधु संत हैं, उनको पाखंडी बता करके उनकी गलत बातें बताते हैं, और जो हवन है पूजन है इसके लिए भी ढोंग धतूरा बता करके मूर्खता बताना ये बता देते, और कहते क्रास पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। इसके प्रमाण में आपके सामने बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि कैसी फिल्म की दुनिया में कैसे ये लोग जानते हैं। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, मैंने देखी है पहले बचपन में। आप बच्चों तुम लोग को समय नहीं थे, हम लोगों के समय शोले फिल्म थी। उसमें धर्मेंद्र, कौन था? धर्मेंद्र भगवान शिव का की आड़ लेकर के मंदिर में जाता है और हेमा मालिनी से वह प्रेम जाल में फंसाता है। किसको? हेमा मालिनी को। और सुनिए वहीं पर ये तो हो गया मंदिर में आड़। अब वहीं पर क्या होता है कि वहीं एक हंगल नाम का एक पक्का नवाजी होता है, और वो क्या करता है कि बेटे की लाश को छोड़ करके नमाज पढ़ने चला जाता है, और वो कहता है कि मुझे और मेरे बेटे को कुर्बान होने के लिए क्यों नहीं बुलाया। मतलब ये है कि उस फिल्म से क्या सिद्ध करा? उस फिल्म से ये सिद्ध कर दिया कि जो तुम लोग मंदिर जाते हो ये प्रेम जाल में ढोंग दिखाने जाते, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए जाते, और मंदिर में कुछ नहीं होता। इससे क्या सिद्ध हुआ उस शोले फिल्म के माध्यम से कि मंदिर जाने क्यों? एक दूसरे को प्रेम जाल में फंसाने के लिए, ना कि धर्म कर्म करने के लिए। तो लोगों की क्या धारणा बन गई? मंदिर में कुछ नहीं होता, वहां तो नाटक होता, वहां तो एक दूसरे लड़के लड़कियां प्रेम में फंसाते, और ये नवाजी जो है ना वो पक्का धर्म है, वो तो बेटा मर भी जाए तो भी उसी पर रहता। तो लोगों के कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है ये उस फिल्म से दिखाया गया जो मैं अभी बता रहा। अब देखिए एक दीवार फिल्म बनी, कौन सी? दीवार। पढ़ी सुनी आप लोगों ने? है। अब उसमें क्या हो गया? उसमें अमिताभ बच्चन एक नास्तिक रहता है और वो प्रसाद भी नहीं खाना चाहता है, देखना।
और वहीं पर 786 लिखे हुए उस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखता है और वो बिल्ला के माध्यम से अपने जेब में रख करके बार बार वह जान बचाता है। 786, इसका मतलब क्या है कि 786 नंबर को जो मानते हैं वो ही धर्म अच्छा है और भगवान के यहाँ पर करने वाला कुछ नहीं, ये सब नास्तिक होते हैं। सच्चा आस्तिक वो होता है 786 वाला। ये फिल्म के माध्यम से ये जो फिल्में लिखी गई हैं, ये ध्यान रखो, एक बहुत बड़ा एक फिल्मकार है और वो इन सबको ये बताना चाहता है एक बहुत सारी बातें यहाँ पर कि जैसे एक व्यक्ति जिसने बताया कि देखो एक मुजफ्फर अली सामाजिक तौर पर ये जो कार्य करता है और फिल्मी दुनिया में कार्य करने वाला रहा, उसने कहा कि देखो आज जितने भी सामाजिक हालात बिगड़ रहे हैं वो सब फिल्मी दुनियाओं से बिगड़ रहे हैं, फिल्म के कारण से बिगड़ रहे हैं और ये मनोरंजन का माध्यम ना हो करके सामाजिक और मानसिक परिवर्तन करने का एक साधन बन गया। इसलिए ये प्रेशर दिया जा रहा है, ऐसी फिल्में बनाओ कि इन बच्चों का ब्रेन वॉश हो गया, ये बच्चे बदल जाए, उस तरफ मुड़ने लग जाएं। ये पूरी साजिशपूर्ण ढंग से ये कार्य चल रहा है। और देखिए एक जंजीर फिल्म है, उसमें भी अमिताभ बच्चन नास्तिक रहता है और जया भगवान को से नाराज होकर के गाना गाती है, लेकिन शेख खान नाम का एक सच्चा इंसान होता है और कोई नहीं होता। तो उससे क्या बताना चाहते हैं कि देखो जो तुम ये जो भारतीय संस्कृति में मानने वाले भगवान वगैरह को है, इसमें कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं करते, ये सब नास्तिक होते। ऐसी भी उसकी एक दृष्टि होती, आप उस दृष्टि से समझने की कोशिश करो। इसी प्रकार एक शान फिल्म बनी है, आपने देखा, उसको भी कैसे संस्कृति को बदला गया, कैसे संस्कारों को बदला जा रहा है। कि उसमें अमिताभ बच्चन होता है, शशि कपूर साधु का भेष धारण करता और ढोंगी बन करके सबको ठगता है, और वहीं पर अब्दुल नाम का एक सच्चा इंसान होता, सच्चाई के लिए करता है और जान दे देता है। इसका मतलब क्या है कि जो हिंदू के जो बाबा है वो ढोंगी होते और वो जो अब्दुल वाला है उसके धर्म को मानने वाले सच्चे इंसान होते। तो उससे भी व्यक्ति का ब्रेन वॉश होता, अरे जो हिंदुओं के बाबा वे तो ढोंगी होते। ये ऐसी जो स्टोरी लिखी जा रही है। और भी एक क्रांति फिल्म बनी है, उसमें भी आपने देखा हो कि वहां पर माता का भजन करते हुए एक बाबा प्रदीप कुमार जो गद्दार होता है और करीम खान जो शत्रुघ्न सिन्हा होता वो सच्चा देशभक्त होता है। इसका मतलब क्या है कि हिंदू लोग गद्दार होते हैं। ऐसी भी उसका अर्थ निकालो, उसकी गहराई में जाओ तो ये अर्थ निकलता है बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार से आप अंबर अकबर एंथोनी, ये 3 नाम के जो बच्चे आदि, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज यहाँ समझना है और समझ करके अपने ये जो नेता है, अभिनेता है, ये सब हमारी संस्कृति को बदलने के लिए जो लगे हुए हैं, ये स्टोरी लिखने वाले कौन है, किस ढंग से लिखी जा रही हैं, किस ढंग से ये परोसा जा रहा है आज हमारी संस्कार और संस्कृति को बदलने के लिए, और कैसे मूर्खतापूर्ण ये कार्य हमें बताए जा रहे हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से यही कहूँगा कि सिनेमा हमारे रहन सहन, खान पान, आचार विचार, संस्कृति और संस्कारों को पर कुठाराघात कर रही है। ये हमारे संस्कार और संस्कृति को बदल रही है। हमारे संतों को मूर्ख कह करके, छली कपटी लोभी लालची बना करके, प्रतिमा को पत्थर मान करके उसके प्रति नास्तिकता पैदा करती है। ऐसी फिल्म जब बनती हो अपन को देखना नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा हो बाहुबली फिल्म बनी एक, उसमें क्या होता है आपको मालूम, भगवान महावीर वो बाहुबली हैं, उनके गले में कुछ वो लटका देते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब आप समझिए, ऐसी फिल्मों से बचो और ऐसे इस संस्कृति से बचना चाहिए। यदि आज देश में, यदि लोकतांत्रिक देश में ये नेता अभिनेता जो जातिगत संप्रदायगत जो अपनी फिल्में बना करके स्टोरी रच करके दिखा रहे, ये अपने लोकतांत्रिक देश के लिए बड़ा खतरा है। इससे भी हमारे लिए सावधान रहना चाहिए। यदि बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना है, तुम्हें अपना अच्छा भविष्य बनाना है, तो हमेशा ये सिनेमा जो देखते हैं वो सिनेमा इसी संस्कृति के आधार पर संस्कारों से युक्त होना चाहिए। वो आधे कपड़े पहने हुए लड़की भाग रही है, लड़का भाग रहा है और उसमें जो दिखाया जाता कि कोई लड़की हमेशा
किसी लड़के को प्रेम चक्कर में पाड़ना चाहती है, फंसाना चाहती, ऐसा होता नहीं। लेकिन उस फिल्म के माध्यम से ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसके माध्यम से हमारी सारी संस्कृति और संस्कारों को बदला जा रहा है। इसलिए बच्चों, आप लोगों से यही कहूँगा कि इस व्यसन और फैशन में लगाने वाली ये फिल्मी दुनिया है, उस व्यसन और फैशन से बचना, ये बोतल से बचना। आप कभी बोतल का सेवन नहीं करना, बोतल से पानी नहीं पीना। बोतल से जब हम पानी यूं करके गट गट करके पीते हैं तो हृदय पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी श्वास रुंधती है और हृदय में भी उसकी धड़कन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोतल से यूं करके पानी नहीं पीना। अपने हमेशा, अपन शाकाहारी प्राणी हैं, अपन को मुंह में गिलास लगा करके एक एक घूंट गुटक गुटक करके पानी पीना। यूं करके ये जो मुंह में गया फिर गुटका, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो ऐसी इस फिल्मी दुनिया से बचो और ये पाउच, तम्बाकू आदि मत खाओ और उनसे बचने की कोशिश करो। ये शराब हमारे लिए खराब है और ये शराब हमारे सड़ा आब कहलाता है, माने सड़ा हुआ पानी कहलाता। उससे बचना। जो पाउच, तम्बाकू, नॉनवेज आदि वस्तुएं, उनसे बचना, क्योंकि ये अंडे किसी पेड़ पर नहीं लगते हैं। ये अंडे कहीं आपके मुर्गी जो देती, कहते उसमें चूजा नहीं निकलता, वो शाकाहारी है। ये भी हमारे लिए गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं। इन अहिंसकों को हिंसक बनाया जा रहा है, शाकाहारियों को मांसाहारी बनाया जा रहा है, ऐसे ऐड बता करके। इसलिए आप सबको इन सब से सावधान रहने की ज़रूरत है। बोलो महावीर भगवान की जय। हमें साक्षर बनना है, राक्षस नहीं। साक्षर और राक्षस में क्या अंतर है? बस एक छोटा सा अंतर है। साक्षर वो हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और राक्षस वो कहलाते हैं जो आचरणहीन होते हैं। तो आप लोग साक्षर बन कर के भी राक्षस बन रहे हैं, ऐसा मत करना। आजकल ऐसे साक्षर बन के राक्षस बनते हैं। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तब की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय मैंने भी ये फिल्मी दुनिया के सारे देखे और उन्हीं से मुझे वैराग्य हुआ। जब एक फिल्म थी अवतार, उसमें एक राजेश खन्ना व्यक्ति रहता है, फिल्मी कलाकार, और वो अपने माँ बाप हो करके और उन बच्चों को पालने पोसने के लिए शेरावाली बड़ा धार्मिक रहता। लेकिन वही बच्चा उनका बड़े होने के बाद इस फिल्मी दुनिया के चक्कर में, इन लड़कियों के चक्कर में आकर के अपने माँ बाप को छोड़ देता है। और छोड़ करके फिर वो क्या करता है, वो माँ बाप बड़े परेशान होते, वो लड़की के साथ भाग करके वो लड़का ससुराल में ही रहने लगता है।